गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 15 बूढ़े काकी पढ़ेंगे। यह एक बहुत ही मार्मिक कहानी है और इसकी रचना प्रेमचंद द्वारा की गई है। तो इस कहानी में वृद्धावस्था के बारे में बताया गया है। तो बूढ़े काकी के परिवार में महत्वहीन समझकर सबने उसकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया था। पति और बेटों की मृत्यु के पश्चात भतीजे बुद्धिराम ने उनकी सेवा के झूठे वादे करके उनकी संपत्ति अपने नाम कर ली थी, लेकिन बाद में उन्हें भरपेट रोटी भी नहीं देता था। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति अपने नाम लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, लेकिन बाद में उसे भोजन भी कठिनाई से देता था। बुद्धिराम के घर में उसके लड़के की सगाई थी। सगाई में बूढ़ी काकी अपनी स्वाद लोलुपता के कारण धीरज न रख सकी और जहां हलवाई खाना पका रहे थे वहां जा पहुंची, जिसके परिणाम स्वरूप बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा ने उसे खाना तक नहीं दिया। उसकी पत्नी रूपा ने बूढ़ी काकी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उसे खींचकर कोठरी तक ले गई और उसे वहीं पर बंद कर दिया। बेचारी बुढ़िया व्याकुल, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए रूपा ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। लाडली, जो कि काकी से बहुत प्रेम करती थी, वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा भी लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। अब रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी, लेकिन लाडली को नींद नहीं आ रही थी। वह धीरे से उठी और अपनी पूड़ियाँ ले जाकर उसने काकी को दी और थोड़ी सी पूड़ियों को खाकर काकी की शुदा जाग गई और वह उठी और जूठी पत्तलों से जूठन उठाकर खाने लगी। जब रूपा ने यह दृश्य देखा तो वह स्वयं पर उसे ग्लानि हुई और प्रभु से क्षमा मांगते हुए बूढ़ी काकी को थाली में भोजन परोस कर दिया। बूढ़ी काकी भोजन पाकर अपमान और दुख भूल गई। उधर रूपा का हृदय भी परिवर्तित हो गया था। रूपा ने अपनी गलती की, बूढ़ी काकी से क्षमा मांगी और उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझ पर और मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर कोप ना करें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे इस अधर्म के लिए मुझे माफ़ करें। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर और मुझ पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। इस तरह से रूपा का हृदय परिवर्तित हो गया और बूढ़ी काकी, जो सब कुछ भूलकर एक बच्चे के समान, जिस प्रकार किसी एक छोटे बच्चे को डांट दिया जाता है और उसे फिर प्यार से मना लिया जाए तो वह सब कुछ भूल जाता है, उसी तरह से बूढ़ी काकी भी सारी बातों को भूलकर चुपचाप प्रसन्नतापूर्वक खाना खा रही थी और रूपा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो बच्चों, आपने इस कहानी के माध्यम से सीखा कि हमें अपनों से बड़ों का सम्मान व आदर करना चाहिए, बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए।